हेलो एवरीवन, दिस इज वन क्वेश्चन अ डे सीरीज। और इसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट को पिक किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था कि डिजास्टर हिमाचल प्रदेश किस प्रकार के डिजास्टर को लेके वल्नरेबल है। आज जो हमने टॉपिक पिक करना है वो है कि डिजास्टर को लेके मैंने आपको कल बताया था कि एक हमारा एक्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो सन 2005 में बना था। एक हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है जो सन 2009 में ले डाउन हुई। तो इन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा सवाल आ भी चुके हैं और आएंगे भी इन फ्यूचर। तो इनको अच्छे से पढ़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि हर साल एक सवाल इन पॉलिसी और एक्ट के अराउंड ही आता है। तो उसी तहत आज का जो सवाल है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 4 नंबर का सवाल है, डायरेक्टली लिख सकते हैं एक इंट्रोडक्शन देके और उसकी फंक्शनैलिटीज के बारे में अगर एक फ्लो चार्ट बन सके बेहतर है। ऑलराइट, तो इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जो मैंने आपको कल बताया भी था कि हिंदुस्तान में जो नेचर ऑफ डिजास्टर है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये जो डिजास्टर है ये जनरली जोग्राफिकल इंड्यूस्ड है। तो अगर आप ज्योग्राफी को समझ पाएंगे तो हिंदुस्तान में आने वाले नेचर ऑफ डिजास्टर को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो उसी तहत जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान में अगर आप लोकेशन या हिंदुस्तान के डिजास्टर के प्रोफाइल हैजार्ड प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करोगे तो आप देखोगे जो ये वाली बेल्ट है पर्टिकुलरली हिमालयाज वाली बेल्ट है, इसमें जो नेचर ऑफ डिजास्टर है उसको देखो। यहां पे मैक्सिमम आएंगे अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि ये प्लेट टेक्टोनिक की बाउंड्री, प्लेट टेक्टोनिक के अकॉर्डिंग ये प्लेट की बाउंड्रीज हैं जहां इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट का कोलिजन है। तो स्वाभाविक है यहां अर्थक्वेक आएंगे। क्योंकि यहां अर्थक्वेक आते हैं तो यहां अर्थक्वेक से इंड्यूस्ड कई बार लैंडस्लाइड्स भी आते हैं। तो ये एक प्रकार का डिजास्टर है हिमाचल के अंदर और हिमालयास के अंदर। इसके अलावा क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में आपने नेचर ऑफ रेनफॉल पढ़ा होगा जो ऑरोग्राफिक रेनफॉल है। ऑरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब है जर्मन वर्ड है, ओरिजिनी से ये ओरिजिनेट हुआ है, पहाड़ों के कारण होने वाली बारिश। पहाड़ों के कारण क्योंकि अचानक से मॉइस्चर ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है एयर और मॉइस्चर का जो कंडेंसेशन है वो बहुत फास्ट होता है। ऐसे केस में ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग के कारण जनरली मॉनसून के मंथ में यहां पे होते हैं क्लाउड बर्स्ट। जैसे हमने देखा था इस साल हिमाचल में बहुत सारे बादल फटना जिसको आम भाषा में बोला जाता है, बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट के उदाहरण देखने को मिले। तो क्लाउड बर्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का यहाँ पे हैजार्ड है या डिजास्टर है। तीसरा आता है इन पूरे एरियाज में क्लाउड बर्स्ट से भी कई बार लैंडस्लाइड होते हैं और हुए भी हैं मोस्टली। तो ये दो प्रकार के जियोलॉजिकल एंड मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर हिमालयास के अंदर आते हैं। एक और प्रकार का डिजास्टर यहां पर है अगर आप देखेंगे फ्लडिंग के फिनोमिना। फ्लडिंग के क्यों? क्योंकि यहां पे अचानक से जब क्लाउड बर्स्ट होता है जो ट्रिब्यूटरीज हैं और बड़ी रिवर्स हैं उनमें मैसिव फ्लडिंग हो जाती है और जो देखने को मिलता भी है, चाहे 2013 की हिमालयन सुनामी उत्तराखंड के आई हो या इस साल जैसे हमने मंडी और धर्मशाला में अचानक से इतने जबरदस्त फ्लडिंग के फिनोमिना देखे। तो फ्लडिंग भी यहाँ पे एक प्रकार का डिजास्टर है। एक प्रकार का डिजास्टर मॉनसून के समय में लोअर रीच ऑफ ऑल द रिवर्स, चाहे यूपी, बिहार, आसाम, हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं या गुजरात वाले एरियाज हैं जहां पे नर्मदा और तापी रिवर के रिबाउंड होने से पहले वहां पे जो एकदम प्लेन एरिया शुरू होता है वहां पे जो फ्लडिंग हर साल होती है, यहाँ पे फ्लडिंग लाइक फीचर्स हैं जो मॉनसून के सीजन में स्टार्ट होता है। तो फ्लडिंग एक प्रकार का डिजास्टर है हिंदुस्तान में। ये तीनों हिमालयाज में है। प्लेन्स में आने वाले डिजास्टर अगर आप देखोगे तो मोस्टली फ्लड एक डिजास्टर है जो अचानक से जो रातों रात इतनी रेनफॉल के कारण फ्लडिंग इंड्यूस हो जाती है। तो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता है कि ड्रेनेज सिस्टम के अकॉर्डिंग कहां कहां पर हमारे स्लोप्स कम हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, जो प्लेन्स एरियाज हैं, जहां पे हर साल फ्लडिंग के डिजास्टर आते हैं। तो ये भी एक प्रकार का डिजास्टर है। एक प्रकार का डिजास्टर है प्री मॉनसून जिसको बोला जाता है जब गर्मियों के भीषण समय है, और इस प्रकार के स्लो डिजास्टर को बोला जाता है ड्राउट। तो ये भी एक प्रकार का डिजास्टर है। अगर पूरे इंडिया की इस पर्टिकुलर कोस्ट लाइन को देखोगे जिसको बोला जाता है पेनिनसुलर ईस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, जहां पे पोस्ट मॉनसून ट्रॉपिकल डिजास्टर्स आते हैं। ठीक है, जैसे आजकल का जो सीजन चल रहा है ये पोस्ट मॉनसून चल रहा है, यहां पे अब ट्रॉपिकल डिजास्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे और नवंबर तक आते रहेंगे जो हर साल हमें देखने को मिले हैं। तो ट्रॉपिकल डिजास्टर लिखते हैं। ट्रॉपिकल मॉनसून जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये बार बार मिस हो रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं ये डिजास्टर हैं इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो ये एक पोस्ट मॉनसूनल डिजास्टर है। तो आप इन सारे डिजास्टर को लिख सकते हो। हिमालयाज आर प्रोन टू अर्थक्वेक, ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग एंड क्लाउड बर्स्ट, फ्लडिंग। हमारे जो प्लेन्स है वहां पे फ्लड एंड ड्राउट, ये दो प्रकार के डिजास्टर आते हैं। थर्ड है हमारे जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, पोस्ट मॉनसून फिनोमिना है। तो ये कुछ मुख्य प्रकार के डिजास्टर हैं जो ज्योग्राफी से इंट्रोड्यूस होते हैं।
तो यदि आप ज्योग्राफी को समझेंगे तो इन प्रकार के डिजास्टर को समझेंगे। मैनेजमेंट एक अपने अलग प्रिंसिपल्स हैं, एक वैल्यूज है, जो मैंने कल थोड़ा सा डिस्कस भी किया। ठीक है, तो इन सारी नींव के ऊपर आपने बात करनी है। आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को समझिए। हमने 2005 में सबसे पहले हमने ये सोचा कि हम अपने डिजास्टर को लेकर अप्रोच चेंज करते हैं। पहले हमारी अप्रोच होती थी रिलीफ ओरिएंटेड। रिलीफ का मतलब है ब्रिटिश टाइम पे भी और पोस्ट ब्रिटिश भी डिजास्टर आ जाता था, उसके बाद हम सोचते थे यार अब क्या करें, डिजास्टर आ गया, लोग मर गए, काफी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, हम अनाज बांट रहे और रिहेबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं, तो हम पोस्ट डिजास्टर एक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज के मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है कि आपने कोशिश करनी है पहले तो डिजास्टर ना आए, लेकिन अब अर्थक्वेक को आप नहीं बचा सकते, क्लाउड बर्स्ट को होने से नहीं रोक सकते, लैंडस्लाइड को होने से नहीं रोक सकते, साइक्लोन को नहीं रोका जा सकता, फ्लड को नहीं रोका जा सकता, आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आपके हाथ में तो है उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करना। तो उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए मैनेजमेंट करोगे। आप क्या करोगे कि क्लाउड बर्स्ट से लैंडस्लाइड ना हो तो आप क्या करोगे, स्लोप में स्टीपनेस को चेक करोगे, जैसे टेरेस फार्मिंग के द्वारा आप काम कर सकते हो कि उन एरियाज में सेटलमेंट को अवॉइड करो जहां फ्लड आने की संभावना ज्यादा है। वेटलैंड एरियाज में घर मत बनाओ। आप हिमालयाज के अंदर बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जैसे शिमला में आजकल एक बिल्डिंग गिरी है, तो इस प्रकार की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग उन पहाड़ी क्षेत्रों में मत बनाओ जहां पे अर्थक्वेक आ सकता है, क्योंकि बिल्डिंग के कोलैप्स होने से लोग मरेंगे, अर्थक्वेक आने से लोग नहीं मरेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रिवेंशन के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, तो मिटिगेशन, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज करो। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है इफ यू कैन नॉट प्रिवेंट एटलीस्ट ट्राई टू मिटिगेट। और मिटिगेट कैसे रहो कि आप प्रिपेयर्ड रहो। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। प्रिपेयर्ड कैसे रहो मींस आप लोगों को उन क्षेत्रों में जहां इस किसी भी प्रकार का डिजास्टर आ सकता है वहां उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करो, सरकारी लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करो जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक्ट करना है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स, रिस्पॉन्स फोर्स जो है एनडीआरएफ, उनको प्रिपेयर्ड रखो। अगर हिमालयाज के अंदर अर्थक्वेक आ सकते हैं तो आपके पास एक फोर्स हमेशा तैयार रहनी चाहिए जो अर्थक्वेक से इवैक्यूएशन करवा सके, अर्थक्वेक से मलबे के नीचे से लोगों को निकाल सके। अगर फ्लडिंग वाले एरियाज में डिजास्टर, अगर स्टेट आपका बिहार और यूपी है, तो आपके पास हमेशा वो फोर्स तैयार रहनी चाहिए जो लोगों को रेस्क्यू करवा पाए फ्लडिंग लाइक फीचर से। तो आपकी रिस्पॉन्स फोर्स तैयार रहेगी, तो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, मीन्स आप प्रिपेयर्ड हो। तो आपको प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना है, आपको मिटिगेशन के ऊपर ध्यान देना है। तो ये प्रिंसिपल हैं कुछ मैनेजमेंट के। उसी प्रिंसिपल के तहत हमने एक बॉडी बनाई है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 2005 में हमने सोचा जब सब कुछ कोडिफाई कर दिया तो हमने बोला एनडीआरएफ, एनडीएमए बनाओ। इसका काम है हिंदुस्तान में, ये जो अभी मैंने हैजार्ड प्रोफाइल बनाया है ये एनडीएमए ने ही दिया है। इन्होंने बोला पूरे हिंदुस्तान में पहले ये देखो तो सही कौन से प्रकार के डिजास्टर है। जब तक आपको टाइप ऑफ डिजास्टर नहीं पता चलेगा, नेचर ऑफ डिजास्टर नहीं पता चलेगा, आप मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो आप एनडीएमए का गठन करो और उसमें ये देखो कि कौन से प्रकार के हिंदुस्तान में डिजास्टर आते हैं। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर अलग अलग स्टेट को बोलो कि आपके स्टेट में जिस प्रकार का डिजास्टर आता है उसका एक मैप बना के दो, डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप बनाओ, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो ये बताओ, और आपको क्या करना चाहिए हम ये बताते हैं। तो इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन है, टेंडमली काम कर रहे हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें एक्ट एंड पॉलिसीज बन रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनेगा जिसके अंदर डिजास्टर को लेकर लगातार रिसर्च होगी और उस रिसर्च को लोगों तक और गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाएगा। तो एनडीएमए बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑलराइट, तो काफी सारे, अगर आप जैसे अब जो डीसी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, इनको अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट के लेवल पे डिजास्टर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अपने सिटी के ये डिजास्टर मैनेजमेंट के चेयरपर्सन भी होते हैं। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसका एक मोटा सा डायग्राम देख लेते हैं। ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्टेट लेवल पे इसके एसडीएमए होती है, जिनके जैसे हिमाचल के केस में जयराम जी होंगे इसके चीफ मिनिस्टर। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कलेक्टर इसके मेन एजेंट हैं, उसके बाद तहसीलदार हैं, सरपंच हैं। सरपंच मीन्स हर प्रकार के विलेज एक अलग प्रकार के डिजास्टर से वल्नरेबल है, तो उनको प्रिपेयर्ड कैसे रखा जाए, जो मैंने प्रिपरेशन वाली बात करी, तो मीन्स एनडीएमए के लिए गाइडलाइन ड्रॉ करेगी। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल अबाउट एनडीएमए। अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, एनडीएमए के बारे में पूछा गया है। एक पहली लाइन में आप लिखेंगे भाई इंट्रो कैसे होगा इसका,
आप लिखेंगे एनडीएमए जो है 2005 के एक्ट के बाद बनी और इसकी चीफ फंक्शनैलिटी है हिंदुस्तान के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट से को लेके प्रिंसिपल, देखो पॉलिसीज बनाना और उनको इंप्लीमेंट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर उसके बाद आप इसके बारे में लिखोगे, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर रहते हैं और कलेक्टर और विलेज लेवल तक इसका पूरा चेन ऑफ कमांड जाता है। मोर ओवर इसमें एनडीआरएफ को जो है डायरेक्शन दे सकती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDA को भी ये गठित करती है और उनको डायरेक्शंस देती है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं, उनके बारे में लिखना है। इसका जो मॉडल आंसर है वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिलेगा, इसका जो मॉडल आंसर है वो आपको आपके पोर्टल के ऊपर भी मिलेगा। ऑलराइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट।